एनआईसीयू में डॉक्टर प्रदीप मिंज थे। प्रदीप मिंज ने बोला बच्चा कोई समस्या आज रात को नहीं आएगी, कोई दिक्कत होगी तो हम बात करेंगे, फिर भी आप बच्चे को देखना चाहें तो देख सकते हैं। हम लोग जब देखने गए तो बच्चा झटका दे रहा था। सिर्फ 3 नर्स थी वहाँ। हमने बोला कुछ करो, CPR दो, नहीं सब कुछ दे चुके हैं, बच्चा खत्म हो चुका है। उसके बाद हम लोग सारे फ्लोर पे ढूंढते रहे, एक भी फ्लोर पे एक भी डॉक्टर सामने नहीं आया। हम लोग खाली डॉक्टर से मिलने की रिक्वेस्ट कर रहे थे। रात में इस हॉस्पिटल को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। कोई भी एक्सपर्ट डॉक्टर यहाँ नहीं रहता है जो बचा सके। और दूसरी बात, मेरे दोनों बच्चों का हमारे बच्चों का जब भी देहांत हुआ है, उस दिन डॉक्टर राजेश यहाँ नहीं रहे। हमको इस चीज़ पर प्रॉपर न्याय चाहिए, ये चीज़ रिपीट ना हो। मेरा जो भी यहाँ पे बेवजह जो मेरा खर्च हुआ है ये मुझे वापस चाहिए। और खास करके डॉक्टर प्रदीप मिंज लापरवाह हैं। प्रदीप मिंज की लापरवाही से बच्चे की जान गई, उन्होंने हत्या की, मर्डर की बच्चे की, यही हम लोग बोलना चाहते हैं। बात यह है कि 14 तारीख को हम लोगों ने अपने 2 बच्चों का, जुड़वा बच्चों का एडमिट यहाँ पे कराया। हम लोग को अलकारी हॉस्पिटल धनबाद से यहाँ रेफ़र किया गया था। उस समय चलते समय एक बच्चे की हालत स्थिर बताई गई थी, एक बच्चे को गंभीर बताया गया था। यहाँ पहुँचने के बाद इन लोगों ने बोला कि दोनों बच्चे गंभीर हैं और इनको हम वेंटिलेटर में डालेंगे, उसके बाद NIV में डालेंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे। हम लोग ठीक है, सब कुछ कीजिए, आप दोनों बच्चों को बचाइए। उसके बाद हर दिन हम लोग डॉक्टर से मिलते रहे। हम लोगों को खाली बताया गया कि प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम क्या है ये नहीं बताया गया। हर डॉक्टर अपनी तरफ से बयान देते रहे। कोई बोलता रहा 20% बचने का चांस है, कोई 30%, कोई 50%। उसके बाद इसी बीच 18 तारीख को हम लोगों को बताया गया था बच्चा स्थिर है, पर फिर भी 18 तारीख को 1 बजे रात में हम लोगों को बुला के बोला गया कि बच्चे की हालत गंभीर है, और उस दिन एक बच्चे का देहांत हो गया। उसके बाद भी हम लोगों ने इन लोगों को कुछ नहीं बोला, धैर्य रखा, बोला डॉक्टर साहब दूसरे बच्चे को बचा लीजिए। हम लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया कि डॉक्टर राजेश जो यहाँ के हेड हैं, उनको रिक्वेस्ट भी किया कि डॉक्टर की टीम बुलाइए, जो कोई प्रॉब्लम है तो इलाज कीजिए। ये सारी बातों के बीच कल जब हम लोग डॉक्टर राजेश से मिलने पहुँचे, वो यहाँ नहीं थे। हम लोगों ने सोचा कि ऊपर NICU में जाके मिल के आते हैं, बच्चे को देख के आते हैं। NICU में डॉक्टर प्रदीप मिंज थे। प्रदीप मिंज ने बोला बच्चा कोई समस्या आज रात को नहीं आएगी, कोई दिक्कत होगी तो हम बात करेंगे, फिर भी आप बच्चे को देखना चाहें तो देख सकते हैं। हम लोग जब देखने गए तो बच्चा झटका दे रहा था, और झटका देने के बाद जब हमने बोला कि नर्स को बोला कि डॉक्टर साहब को बुलाइए, इसको सीधा झटका आ रहा है, नर्स दौड़ने के बजाय हम लोग को बोलती है आप लोग जाइए, बुलाते हैं। हम लोगों ने दौड़ के डॉक्टर को बुलाया, तब उन्होंने बोला कि हाँ सीजर तो पड़ रहा है, इसका दवा बढ़ा देते हैं। दवा तो मतलब हम लोगों के बोलने पे बढ़ाएंगे क्या दवा? एक तो NICU में किसी को जाने की परमिशन नहीं, और हम लोगों ने जाके देख के इनको बताया, तब जाके दवा बढ़ाते हैं। उसके बाद आधे घंटे बाद हम लोग को बुलाते हैं और बोलते हैं कि बच्चे की हालत बहुत गंभीर है, बचने का चांस बहुत कम है, और हम लोग जो है उसको दूसरे वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर रहे हैं। उसके बाद आधे घंटे 40 मिनट तक हम लोग बाहर बैठे रहे। ज़बरदस्ती जब अंदर घुसते हैं तो बोलते हैं आपका बच्चा ख़त्म हो चुका है। ख़त्म होने के बाद हमने बोला कि भाई कुछ तो प्रयास करो, कोई डॉक्टर होना तो चाहिए, लेकिन वो भी जा चुके थे। सिर्फ 3 नर्स थी वहाँ। हमने बोला कुछ करो, CPR दो, नहीं सब कुछ दे चुके हैं, बच्चा खत्म हो चुका है। उसके बाद हम लोग सारे फ्लोर पे ढूंढते रहे, एक भी फ्लोर पे एक भी डॉक्टर सामने नहीं आया। हम लोग खाली डॉक्टर से मिलने की रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सामने आके बताइए, कुछ प्रयास किए, एक भी डॉक्टर नहीं मिला। रात में इस हॉस्पिटल को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। कोई भी एक्सपर्ट डॉक्टर यहाँ नहीं रहता है जो बचा सके। और दूसरी बात, मेरे दोनों बच्चों का हमारे बच्चों का जब भी देहांत हुआ है, उस दिन डॉक्टर राजेश यहाँ नहीं रहे। मतलब वो भले ही जैसे भी डॉक्टर हों, लेकिन प्रबंधन जो है उनका पूरा बेकार है। उनके नहीं रहने पे यहाँ कोई भी सीरियसली चीज़ों को हैंडल नहीं करता है। और ख़ास करके डॉक्टर प्रदीप मिंज लापरवाह हैं। प्रदीप मिंज की लापरवाही से बच्चे की जान गई, उन्होंने हत्या की, मर्डर की बच्चे की, यही हम लोग बोलना चाहते हैं। आप इनसे आप फादर हैं जी। आप 10 तारीख को जब हमारा बेबी हुआ, दोनों बच्चे अच्छे थे। एक का थोड़ा ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम था, जिसको उन्होंने हाई फ्लो पे रखा था वहाँ पे। उसके बाद दूसरे बच्चे को दूसरे दिन पूरा केयर करके मदर के पास भेजा, उन्होंने फिटिंग भी कराई। उसके बाद 3rd डे वो थोड़ा बोले कि हमारे पास वहाँ पे थोड़ा सा इनका जॉन्डिस का इशू आ रहा है। तो जॉन्डिस बहुत माइल्ड था, उसका भी ट्रीटमेंट उन्होंने किया, और फिर दोनों बच्चों को उन्होंने मदर के पास भेजा भी था। और फिर अचानक 13 को वो बोले कि थोड़ा सा एपनिया का इशू है, बट लेकिन उनके 13 के नाइट में बोले कि आपका बच्चा स्वस्थ है और हम लोग 14 के सुबह में हम लोग डिस्चार्ज कर देंगे, और डिस्चार्ज का पेपर भी क्रिएट कर देते हैं। और 14 अर्ली मॉर्निंग को सुबह 6 बजे वो कॉल करके बोले कि आप जल्दी आइए, ऑक्सीजन लेवल ड्रिप कर गया है। जब हम जाकर देखें तो एक बच्चा फिर भी मतलब ठीक था, और दूसरा जो है उसका ऑक्सीजन लेवल वो कम था बता रहे हैं। फिर उन्होंने बोला कि यहाँ से हम रानी हॉस्पिटल रेफ़र करते हैं, आप वहीं पे लेके जाइए, वहाँ पे इनका इलाज अच्छा होगा। एम्बुलेंस भी रांची से गई है, वहाँ से अरेंजमेंट नहीं हो पाया,
कहने का मतलब था कि उनके पास वेंटिलेशन नहीं था, जैसा कहना था। तो सुबह 8 बजे कॉल गई है, लेकिन 2-2:30 बजे के आसपास एम्बुलेंस पहुंची है, जो कि मतलब 3-3.5 घंटा लगता है एम्बुलेंस को रांची से धनबाद पहुंचने में। उसके बाद आते आते शाम में 7 बज गए यहाँ पे रिटर्न आते आते। जबकि एक बच्चे को मेरे नॉर्मली वो हाथ से ऐसे उठा के, वो रोता हुआ बच्चा ऊपर गया है, उसको कोई वेंटिलेशन सपोर्ट पे नहीं ले गए अंदर, वो अच्छा था। और दूसरा वो वहाँ से थोड़ा प्रॉब्लमेटिक में था, जिसके कारण वो रेफ़र किया है। उसके बाद लेकिन ये क्रिटिकल बोले कि दोनों क्रिटिकल है, दोनों को वेंटिलेशन में डालें। बोले ठीक है, जो भी है आप इस चीज़ को आगे फॉरवर्ड करिए। और उसके बाद इलाज चल रहा था, हम लोग पूरा ट्रस्टेड थे ऑलरेडी कि ठीक है अच्छे जगह पे है। लेकिन सारे डॉक्टर्स का यही था, कोई बोलते थे 50-50, कोई बोलते थे 30-70, कोई 20-80 ऐसे बोलने लगे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि लेकिन जब प्रॉब्लम क्या है ये पूछ रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम का जवाब नहीं था कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। अगर लंग्स डेवलप नहीं है, हार्ट डेवलप नहीं है, अगर माइंड में कुछ इशू है, ब्रेन में इशू है, पूरे 4-5 दिन तक कोई प्रॉब्लम का डिटेक्शन नहीं था। और इसी तरह 18 तारीख को अचानक से बोले कि आप इमरजेंसी में आइए, अंदर आए। तो फिर 18 तारीख को रात में 1-1:30 बजे के आसपास में पहला बेबी मेरा चला गया। लेकिन हमने उसमें उन्होंने प्रयास किया था, उस वक्त भी, उस दिन भी डॉक्टर राजेश अवेलेबल नहीं थे, लेकिन 2 डॉक्टर थे, उन्होंने ट्राई किया, CPR किया मेरे सामने। तो मैं संतुष्ट था, ठीक है आपने ट्राई किया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरे बच्चे में एटलीस्ट उनको पूरा अलर्ट रहना चाहिए था कि ऑलरेडी हमारा लॉस हो चुका है, तो ये लॉस दोबारा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये लापरवाही मैंने कई बार देखा। NICU में जाने पे मैं ऑब्ज़र्व किया कि साइड में जैसे नर्स लोग आराम से सो जाते हैं बिछाकर, NICU में कोई कैमरा नहीं है जिससे आप मॉनिटर कर सकते हैं, और लोग अपने पेपर वर्क में ज़्यादा बिजी रहते हैं। बच्चों पे टाइम मॉनिटरिंग भी करना चाहिए। इस चीज़ को मैंने बोला भी, और वो पूरा प्रॉपर तरीके से उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन कल रात में वो मैं घूमने आया कि देख लेता हूँ एक बार, अगर राजेश सर होंगे तो मिल लूँगा। राजेश सर से पता चला राजेश सर नहीं है, छुट्टी पे हैं। तो फिर मन में हुआ कि एक बार ऊपर बच्चे को भी देख लेता हूँ। जब बच्चे को देखने के लिए ऊपर गया तो सर मिले मुझे, प्रदीप मिंज। तो वो बोले कि जो भी है टेस्ट वगैरह जो भी है वो कल आएगा, और जो भी है प्लेटलेट्स वगैरह सब तो चढ़ा दिए हैं, कोई इशू नहीं होगी नाइट में। सो आप लोग आराम से मतलब अब कल आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, बच्चे को देख लीजिए। तो फिर हम लोग अंदर चले गए NICU में। जैसे ही देखे अंदर गए तो देखे बच्चे को झटका आ रहा था, और मैं इधर उधर देखा तो वहाँ पे सिस्टर लोग अपना काम कर रही हैं। मैं 1 मिनट तक देखता रह गया, मुझे लगा कि मतलब ये मूवमेंट कर रहा है। लेकिन फिर भैया भी मेरे पीछे से आए, तो फिर वो भी देखे तो बोले नहीं ये तो सीजर अटैक है। फिर सिस्टर को तुरंत बुलाए, सिस्टर आके बहुत कैजुअली देखी, बोली अच्छा ठीक है हम डॉक्टर को बुलाते हैं। लेकिन जब तक वो बुलाए उससे पहले हम लोग भी दौड़ के बोले। फिर डॉक्टर आए तो बोले अच्छा नहीं सीज़र तो इनको आया भी था, हम इनका मेडिकेशन चल रहा है और डोज बढ़ा देते हैं, आप लोग जाइए कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग बाहर आ गए तो वेट किए काफ़ी। फिर हम लोग आ गए, रूम आ गए। उसके बाद आधे घंटे में उन्होंने फ़ोन किया कि आप अर्जेंटली आइए। अर्जेंटली हम लोग तुरंत आ गए, उनके फ़ोन के 5 मिनट के अंदर ही आ गए। आने के बाद फिर यहाँ पे डॉक्टर से बात की है तो बोले कि नहीं यहाँ पे स्थिति बहुत नाजुक है, और हम लोग अभी एक वेंटिलेशन से और हायर वेंटिलेशन पे इसको डाल रहे हैं। तो वेंटिलेशन पे डाल रहे हैं तो ठीक है, हम लोग बोले ठीक है आप जो करना है करिए, और आपको जो ज़रूरत है इसमें और भी नर्स या जो भी डॉक्टर्स जिनको बढ़ाना है बढ़ाइए, बुलाइए सबको। लेकिन वहाँ पे उनके अलावा और कोई डॉक्टर नहीं आए। और क्या हुआ कि कुछ देर के बाद लगभग 45 मिनट 1 घंटे बाद हम लोग सब वेट कर रहे हैं बाहर में। वो डॉक्टर बिना ब्रीफिंग दिए, प्रदीप मीन्स कुछ भी बिना बताए अंदर ही अंदर वहाँ से चले गए, अपना शिफ्ट चेंज करके दूसरे डॉक्टर वहाँ पे आ गए। और उसके बाद जब अंदर मेरा छोटा भाई गया ज़बरदस्ती देखने के लिए, तब वो बोले कि अंदर आ जाइए आप। जब मैं अंदर देखने गया तो फिर वो जवाब दे दिए कि अब ये नहीं है। तो मैं बोला वो जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे थे वो कहाँ गए, तो बोले उनका तो शिफ्ट चेंज हो गया है। अब आप लोग क्या कीजिएगा? मतलब हम लोग को न्याय चाहिए, हमको इस चीज़ पे प्रॉपर न्याय चाहिए, ये चीज़ रिपीट ना हो। मेरा जो भी यहाँ पे बेवजह जो मेरा खर्च हुआ है ये मुझे वापस चाहिए, यही मेरा। दो बच्चा लॉस हुआ है, अगला और दूसरा किसी बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यवस्था यहाँ पे डॉक्टर अच्छे हैं अगर कोई ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट पूरी तरीके से अच्छे से होनी चाहिए।
27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। IBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in